इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब देखो कितने अच्छे नाम होते हैं। राम स्वरूप, समझ आ रहा है क्या? हाँ, माने हमारा स्वरूप क्या है? राम ही मेरा स्वरूप है। जैसे राम का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। अब राम को भी क्या कहा जाता है? राम भी एक अपने आप में पूर्ण नाम नहीं है। राम भी पूर्णता को तब प्राप्त होते हैं जब उसमें एक आत्मा और लग जाता है। तो क्या बोलते हैं? आत्मा राम। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि राम को भी वह याद करना पड़ता है। किसको? आत्मा को। तो इसलिए राम स्वरूप से भी बढ़कर के है आत्मा राम स्वरूप। समझ में आ रहा है? माने मेरा स्वरूप क्या है? आत्म राम रूप है। मैं अपनी आत्मा में रमण करने वाला मेरा स्वरूप है। इसको बोलते हैं आत्म राम स्वरूप। क्या सुना? राम स्वरूप के भी बढ़कर के ऊपर क्या लगाना? एक और आत्मा लगा देना। सुन रहे हो? और ये आत्मा अपने नाम के आगे और जोड़ लेना। तो राम स्वरूप ये नाम भले ही छूट जाए, लेकिन आत्मा रूप ये नाम तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो तुम्हें अगले जन्म में भी दर्शन होते रहेंगे। बस इतनी सी बात याद रख लेना। राम स्वरूप तो मेरे शरीर का नाम है और आत्मा राम स्वरूप मेरी आत्मा का नाम है। इतनी बात यहां से लेके जाना। पक्का? समझ में आ रहा है? क्या सुना? फिर से रिपीट करूं? बार बार बोलना ही पड़ेगा। जब आचार्य बार बार बोलते तो हमें बार बार बोलना पड़ेगा। राम स्वरूप तो ये हमारे व्यवहार चलाने के लिए है, हमें हमारे शरीर से हमारी पहचान करने के लिए, हमारे भाइयों के बीच में, लड़के बच्चों के बीच में, ये हमारा नाम है क्या? राम स्वरूप। और जब हम आंख बंद करके बैठ जाएं, वास्तव में हमारा नाम क्या है? आत्मा राम स्वरूप। मैं कैसा हूं? स्वरूप माने मेरा स्वरूप कैसा है? तो मेरा स्वरूप आत्मा राम है। मैं आत्मा राम हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस पहचान को बना के रखोगे तो ये पहचान तुम्हारी अटल होगी। बाकी सब पहचानें छूट जाएंगी। शरीर छूटने पर सब छूट जाएगा। इसलिए भीतर से कभी भी बाहर की पीड़ा में दुखी मत होना। मानो कि आज आपको बुढ़ापा है, आज आपके लिए इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, तो ये सब बाहर के दुख समझना। लेकिन भीतर आत्मा राम तो सुख स्वरूप है। आत्मा राम का स्वरूप सुखमय है। आत्मा राम का स्वरूप ज्ञानमय है। ऐसे भीतर से अपने अंदर बार बार जो अपनी ये बुद्धि को चलाओगे, इसका नाम है जागृति। समझ पा रहे हो? हाँ,
और ये जागृति बार बार छूटती है, बार बार नींद आ जाती है, तो हम फिर बाहर की ही पहचान में डूब जाते हैं और यही बाहर की पहचान फिर हमें भ्रमित कर देती है। तो इस भ्रम से बचने के लिए आचार्य कहते हैं तुम्हें ये सब दुर्लभ सामग्रियां मिली हैं। बताओ यहां तक आना सुलभ था कि दुर्लभ था? दुर्लभ था। तो दुर्लभ प्राप्त हुई चीज को भी आगे बनाए रखना ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो ये चीज हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए आचार्य कहते हैं ये सामग्री है जीव दुर्लभ है और दुल्हो पुण्य जिन धम्मो, ये पुनः पुनः जिन धर्म प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि जिन धर्म में ही इस तरह से आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, इस तरह से आत्मा की सुख की ज्ञान की ये जो कॉन्सेप्ट है ये जिन धर्म में ही बताए जाते हैं। बाकी तो सब लोग बाहर की इंद्रियों और मन में ही संतुष्ट होते रहते हैं। आत्मा के लिए सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा के लिए शाश्वत रूप से सुख मिले, इस तरह का कॉन्सेप्ट केवल जिन धर्म में मिलता है। इसलिए कहना पड़ता है कि ये जिन धर्म दुर्लभ है। सुलभ चीजें तो आसानी से मिल जाएंगी, दुर्लभ चीजें कठिनता से मिलती हैं। तो अगर वह मिल गई हैं तो अब उसमें तुमम पमायायरी सुहेसी, यानी अब तुम उसमें प्रमाद में अब आदर मत करो। दुर्लभता की चीज को प्राप्त करके अब प्रमाद में फिर आदर मत करो, फिर अब से सुखेसी मत बन जाओ। एक शब्द आया क्या? सुखेशी। सुखेशी माने सुख की इच्छा करने वाला। कौन से सुख की? बाहर के सुख की, इंद्रिय सुख की, शारीरिक सुख की। केवल शारीरिक सुख की इच्छा करोगे तो ये प्रमाद में आदर कहलाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन शारीरिक सुख में लगेगा, बस शरीर का सुख मिले हमें। तो शरीर के सुख की इच्छा करने से तो कष्ट होगा आगे चल करके। इसलिए शरीर के सुख की इच्छा नहीं करना। किसकी इच्छा करना? आत्मा के सुख की इच्छा करना। शरीर के सुख की इच्छा की तो प्रमाद हुआ और आत्मा के सुख की इच्छा की तो जागृति हुई। शरीर के इस सुख की इच्छा की तो मोहित हो गए, आत्मा के सुख की इच्छा की तो बोधित हो गए। शरीर के सुख की इच्छा की तो मोह हो गया और आत्मा के सुख की इच्छा की तो बोध हो गया। बस इतना सा अंतर है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, जागृति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। और आचार्य अंत में क्या कहते हैं? दुस्सहम च नरय दुखम, ये नरक के जो दुख हैं ये आत्मा के लिए बड़े दुस्सह होते हैं, सहन करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा बड़ी कठिनता से इनको सहन करती है। और कह होहसी, और ये कैसे होएंगे? तम न याणामो, ये हम नहीं जानते कि फिर ये नरक के दुख कैसे होंगे, हम नहीं कह सकेंगे। लेकिन होते तो ये बहुत भयंकर हैं, दुस्सह होते हैं, इनकी पीड़ा फिर सहन नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम यहां पर अपने शरीर के सुख में मस्त हो गए, अपनी बाहर इंद्रियों के सुख में मस्त हो गए, तो फिर आगे चल करके नरक के दुख भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सुखों में सुख मत मानो, आत्मिक सुख को सुख मानो। ये जिनमत की सबसे बड़ी सीख है। अब ये सीख बताओ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। अब अगर अच्छी है तो इस सीख की प्राप्ति के लिए अगर कुछ किया जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जाए तो चलेगा ना? नहीं समझे? जैसे कल कह रहा था, अगर आपके लिए यह जिन मत में चलना है, ये सीख प्राप्त करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या करना? मानो कि जैसे कल बात चल रही थी कि भाई जैन साधु पैदल चलते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, है ना। अब कोई कहे भाई ये कष्ट क्यों उठा रहे हो,
अब कष्ट तो हो गया, मान लो ज्यादा हो गया, नहीं सहन किया गया, कोई उसने थोड़ी सी दवा कर ली, तो अपराध कर लिया क्या? यह बात समझने की है कि अगर वह कष्ट उठा रहा है तो वो कष्ट भी तात्कालिक है। कोई भी आपने उसके लिए दवा लगा ली या कुछ उपचार कर लिया तो वो भी तात्कालिक है। अब लेकिन उसका संकल्प क्या है कि हम कष्ट तो शरीर के सहन कर लेंगे, और इस शरीर के कष्ट के सहन के साथ में हमें आदत डालनी है कि हमें आत्मा के सुख की भावना करनी है। तो जिसको यह पता नहीं है कि यह शरीर का कष्ट क्यों सहन कर रहा है, शरीर के कष्ट को सहन करके भी ये आत्मा की भावना कर रहा है, तो समझो उसकी आत्मा की भावना कितनी प्रबल होगी। ये बात जब सामने वाले को पता नहीं होती है तो वह मजाक बनाता है कि शरीर का कष्ट तो आप सहन कर रहे हो, और ये शरीर के कष्ट को सहन करके आप क्यों अपने आप को दुखी बना रहे हो। तो वह दुखी नहीं बना रहा है, वह जान रहा है कि शरीर को तो कष्ट होना ही है, होता रहता है, हम नहीं कष्ट देंगे तो ये हमें कष्ट देगा। नहीं समझे? अगर आप शरीर से कष्ट नहीं दोगे शरीर को, तो शरीर आपको कष्ट देगा। करके देख लो आप, नहीं तो आप बिल्कुल सुख में पल जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल एसी में पड़े रहो, खा लो पी लो, अच्छा है ना, सब हलवा खा लो, रसगुल्ला खा लो, सब खा लो और आराम से लेट जाओ, ठीक है ना, सुख में पड़े रहो, शरीर को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना मत, चलाना फिराना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिल्कुल एसी में डाले रखो, देखें कितने दिन जीते हो तुम। नहीं समझ आ रहा? आखिर शरीर को तुम कितना लालन पोषण करोगे, कितना उसको खिलाओगे पिलाओगे, और ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा। तो शरीर के लिए अगर कष्ट थोड़ा सा दे भी दोगे तो कभी कभी तुम्हें कष्ट लगता है, लेकिन उस कष्ट से शरीर के प्रति विरक्ति आती है, आत्मा की भावना प्रबल होती है, और इस कारण से वह कष्ट को सहन करने की हिम्मत बनाता है, और हिम्मत बनाने के लिए इस तरह का वह संकल्प ले लेता है, व्रत ले लेता है कि मैं ऐसा ही जीवन में तपस्या करूंगा, और वो इस संकल्प के साथ में वो तपस्या करता रहता है। अब ये बताओ कि अगर उसकी तपस्या में कभी कोई इस तरह के कष्ट की अधिकता हो गई, और उस कष्ट की अधिकता में वह कुछ अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, तो इसमें यूं तो नहीं कहना बनता कि भाई जब तुम्हें प्रोटेक्शन करना ही था तो फिर अब तुम नंगे हुए ही क्यों थे, या तुमने शरीर पे कपड़े छोड़े ही क्यों थे, जब तुम्हें ठंड लग रही थी कमरे के अंदर ही बैठना था तो फिर कपड़े ही क्यों छोड़े थे। नहीं समझ आ रहा? अब ये बातें सीधी कहलाएंगी कि उल्टी कहलाएंगी? नहीं समझ आ रहा? कोई अगर यूं कहे कि अगर आपको ठंड लग रही है इसलिए आप कमरे में बैठे हो, समझ आ रहा है, या गर्मी लग रही है इसलिए आप हवा में बैठे हो, तो फिर आप हवा में बैठे ही रहे हो तो कूलर में ही बैठ लो। नहीं समझ में आ रहा? या आप ठंड से बच ही रहे हो तो रजाई ही ले लो। तो ये बातें फिर कुतर्क की ओर चली गई। वो एक स्थिति तक हर चीज को सहन करने की आदत डाल रहा है, हर चीज को एक स्थिति तक सहन कर रहा है, और एक स्थिति में बने रहने के लिए वो संकल्पित है कि मैं कभी भी पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, शरीर पर कपड़ा नहीं डालूंगा, लेकिन मैं फिर भी गर्मी सर्दी सब सहन करूंगा। बाहर भीतर प्रकृति के अनुसार होना अलग बात है, लेकिन किसी भी परिग्रह को स्वीकार कर लेना ये उसकी मति में और उसकी नियति में नहीं है। इसलिए उसका संकल्प अपने आप में उसे आत्मा का संकल्प बना करके मोक्ष की ओर ले जाने वाला संकल्प होता है। अब ये बात, ये भीतरी जानकारी जिस दार्शनिक को पता नहीं है, तो वो दार्शनिक कुछ भी आपके सामने कुतर्क कर सकता है। समझ आ रहा है? कोई आपसे कहे बैठे, आपके पास भी उत्तर नहीं होगा। भाई जब कपड़े उतार दिए हैं, नग्न हैं, तो अब गर्मी सर्दी सब सहन करनी है, तो फिर अब बचते क्यों, कमरे में क्यों बैठना? समझ आ रहा है? कमरे में भी कोई और अंदर का कमरा क्यों ढूंढते हो फिर? ये क्या है?
तो ये क्या है? ये उसकी मानसिकता है कि मैं अपने अंदर की सहन शक्ति को बना रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं बाहरी चीजों के आवरण को स्वीकार नहीं करूंगा। आवरण तो मेरा केवल ये प्रकृतिकृत आवरण होगा, और उस प्रकृतिकृत आवरण में मैं जी रहा हूं, और उसी में जो वह उसकी मर्यादा में, उसके व्रतों के अंतर्गत होगा, उसको वह मानेगा, उसको वह स्वीकार करेगा। अब उसके कष्ट को देख करके आप उसकी मजाक बनाने लग जाओ, समझ आ रहा है? तो ये जो काम है, ये काम ही अनेक दार्शनिकों का बन गया है, अनेक लोगों का बन गया है। इसलिए लोग जिनमत को प्राप्त होकर के भी, जिन धर्म को समझ करके भी कभी कभी ऐसी बातों में जब आ जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। यह भी मोहित होने का एक तरीका है, यहां बताया जा रहा है। माने आपने अच्छा संकल्प लिया और फिर आप किसी की बात में आकर के संकल्प से भ्रमित हो गए, या आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और फिर आप किसी दूसरे की बात सुनकर के आप भ्रमित हो गए। मानो अभी तो आप यहां पर सिर हिला रहे हो और कोई आपके सामने कोई कुतर्क कर बैठे, कोई अच्छे ढंग से, कोई अपनी है ना मखमली बातों से और आपको जो है अच्छे ढंग से जो है आपका माइंड वॉश कर दे, तो फिर क्या होगा? हाँ भाई, ऐसा कोई सुख आत्मा में होता नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान व्यान आत्मा में होता नहीं है, ये सब तो दुख प्राप्त करने की चेष्टाएं हैं, इसलिए जो है ये सब छोड़ देना चाहिए और हमें सुख से रहना चाहिए, निरोगी काया बना करके रहना चाहिए, जितना पालन पोषण हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और ये सब जो है हमें ठंड के, गर्मी के ये दुख हैं, पैदल चलने के दुख हैं, एक टाइम खाने के दुख हैं, उपवास करने के दुख हैं, ये सब हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये सब बातें तो गलत हैं, ठीक है? आगे समझ में? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो क्या करना है अब? अगर हम इन सब ज्ञान को नहीं समझ पाए और फिर भ्रमित हो गए, तो आचार्य कहते हैं अभी तुम अपने शारीरिक सुख के लिए ये सब बातें कह रहे हो, देहिक सुख की इच्छा के कारण से ये सब बातें कह रहे हो, लेकिन ये सब देहिक सुख भी आगे दुख के कारण बनेंगे, और फिर वहां तुम्हें कैसा दुस्सह दुख भोगना पड़ेगा ये हम भी नहीं जानते, ये तुम्हारी आत्मा ही भोगेगी, तब पता पड़ेगा। तो अभी तत्काल में अगर अपने लिए किसी भी तरह से अपनी आत्मा के व्रतों का पालन करने के लिए अगर कोई थोड़ा सा दुख भी सहन करना पड़ जाता है, तो वह दुख भी उस आत्मा के अंदर लगे हुए कर्म की सफाई करने के लिए ही होता है, वह भी कर्म निर्जरा के लिए ही होता है, वह भी अपने संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए ही होता है। आप अपने शरीर से जो अपना मन जुड़ा हुआ है, इसको अपनी आत्मा से जोड़ने का संस्कार कैसे बदल पाओगे बताओ? जब तक कि आप थोड़ा बहुत शरीर को किसी भी तरह से आप उसको तप के रूप में त्याग के साथ में आगे नहीं बढ़ाओगे, तो आप अपनी आत्मा में कैसे उस संस्कार को बदल पाओगे? क्योंकि आत्मा का संस्कार मन के माध्यम से क्या आता है भाई? सुख तो देह में है, देह में है, देह में है। अब हमें क्या बनाना है? सुख तो आत्मा में है, आत्मा में है, आत्मा में है। अब इसके लिए हमें अगर कुछ छोड़ना पड़े, कुछ हमारे लिए त्याग हो जाए, कुछ तप भी हो जाए, तो वह तप भी हमारे लिए उपयोगी है। यह बात जिनको पता नहीं होती है, या जो तप और त्याग की भावनाओं में विश्वास नहीं करते हैं, वह केवल देहिक सुख, भौतिक सुख में ही लगे रहते हैं। और भौतिक सुख में जो लगा हुआ है, उसके लिए यहां चेतावनी है कि यह सुख आपके लिए आगे दुख का कारण बनने वाला है, बड़ा दुख मिलने वाला है। मैं नहीं जानता, समझ में आ रहा है? बोलो तो, जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, नींद बार बार खुलती है कि सो जाते हो? ये जागृति है, ऐसा बोध बना करके रखो। अब ये बोध अगर आता है तो फिर कुछ बात बनती है। अब मान लो सप्तव्यसन है, सप्तव्यसन समझते हो ना, है ना? वह जुआ खेलना, चोरी करना, है ना, और
मांस खाना, मदिरा पीना, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, है ना, और शिकार खेलना, ये 7 व्यसन माने जाते हैं। सुन रहे हो? अब ये 7 व्यसन छोड़ देना। अब अगर आचार्यों ने कहा इन व्यसनों में नहीं पड़ना, ये 7 व्यसन छोड़ देना, तो अब क्यों छोड़ना भाई? कभी कुछ खाने को ना मिले तो वो भी खा लेंगे, कभी कुछ पीने को ना मिले तो वो भी पी लेंगे, कभी कुछ एंजॉय करने को ना मिले तो वो भी कर लेंगे, कभी कुछ खेलने को ना मिले तो वो भी खेल लेंगे। ये अगर आपके अंदर संकल्प नहीं है और आप कभी भी कुछ भी कर लेंगे, तो ये दुख आपके लिए आगे चल करके आपके अंदर ये लगेगा तत्काल में कि ये सुख है, लेकिन यही आपके लिए आगे चल करके दुख का कारण बन जाएगा। तो जिन मत में क्या सिखाते हैं? इन बुरी आदतों से बचना, ये पाप के खेल हैं, ये पाप की आदतें, इनमें नहीं पड़ना। अब इन चीजों का हमारे लिए संकल्प पूर्वक त्याग होना कि भाई इन 7 बुराइयों से हम बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में। मरना स्वीकार है, लेकिन इन 7 व्यसनों में पड़ना स्वीकार नहीं है। सुन रहे हो? ये सब राम स्वरूप के परिवार के लोग बैठे हैं आगे, हैं? ये 7 बुराइयों से बचने का संकल्प लेना है। वैसे तो करते ही नहीं होंगे, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े राष्ट्रपति महोदय के भाई हैं, तो ये सब अच्छे ही लोग हैं, लेकिन संकल्प होने का मतलब, ये संकल्प होता है जो हमारी आत्मा की रक्षा करता है और आत्मा के अंदर ऐसा संस्कार डाल देता है कि जन्म जन्मांतर में भी हम फिर इन चीजों को नहीं करते हैं। ये संकल्प होते हैं। इसलिए सभी से कहना है कि ये संकल्प जरूर लेना, हम ये 7 बुरी आदतों में कभी नहीं पड़ेंगे। 7 बैड हैबिट्स इसी का नाम है। सुन रहे हो? पहले 7 बैड हैबिट्स छोड़ना, 7 व्यसन इसको कहा गया है। तो ये होता भी नहीं होगा, है ना, लेकिन ये संकल्प के साथ करना कि हम अपनी आत्मा में इस संकल्प को बनाए रखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुन रहे हो? तो उससे क्या होता है, अगर कभी कभार हमारी बुद्धि भ्रमित भी हो गई तो कहीं ना कहीं इस संकल्प से हमारी रक्षा भी हो जाती है। अगर कभी बुद्धि भ्रमित हो गई, जन्म जन्मांतर में भी भ्रमित हो गई, मानो मैं आपको वो बता रहा था, क्या तुंकारी की बात सुना रहा था ना, भूल गए आप लोग? अच्छा, हम तो नहीं भूले महाराज, आप ही भूल जाते हो। तो अब वो तुंकारी जब बता रही थी कि मेरे घर में मेरे साथ क्या हुआ और मुझे इतना क्षमा का भाव क्यों आ गया, तो वो अपनी पिछली घटना सुना रही थी। तो बताने लगी मेरे कितने भाई थे, देखो भूल गए तुम लोग, कितने भाई थे उसके? 8 भाई थे। सुन रहे हो? और उसका जो ओरिजिनल नेम था वो था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा माने बहुत भद्र पुरुष, माने अच्छा सीधी सादी भद्रा नाम था उसका। लेकिन उसका ये नाम उसकी उस बैड हैबिट के कारण से पड़ गया कि उसमें एक हट थी, जिद थी, या उस तू शब्द से उसको बिगड़ने की जो आदत थी, उसके कारण से उसका ये नाम पड़ गया। अब नाम इतना पड़ गया, इतना बिगड़ गया कि पूरे नगर में, राज्य में विख्यात हो गया कि भाई इस लड़की से कोई भी शादी नहीं करना, नहीं तो आफत होने की है। समझ आ रहा है? अब पिता को कितना बड़ा कष्ट हो गया कि लड़की है, बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है। तो पिता के लिए लड़की को देख करके, बड़ा देख करके सबसे पहला जो भाव आता है वो यही आता है कि कैसे ही इसकी जल्दी से शादी हो जाए। पिता के लिए लड़की सामने बड़ी हुई नहीं कि उसके सिर का सबसे बड़ा दर्द ये होता है, बस इसकी जल्दी से शादी हो जाए। उसकी शादी होने के बाद ही उसका सिर हल्का होता है। तो उसके सिर में बस यही दर्द था, उसके पिता के सिर में, इसकी शादी नहीं हो रही। अब क्या करें? अब एक संयोग की बात देखो, घटना कहां से घटती है। एक जुआरी था, सुन रहे हो? जुआरी माने जुआ खेलने वाला। अब वो जुआ खेलने वाला एक जुआरी था, तो वह जुआरी जुआ खेलते खेलते उस व्यसन में इतना लिप्त हो गया, इतना लिप्त हो गया कि उसने धीरे धीरे अपना सब कुछ
खो बैठा। अब सामने वाले के ऊपर उसका एक तरह से उसके ऊपर कर्जा भी हो रहा है और सामने वाले को उसे देना भी है, और देते 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 वो चीजें दांव पे लगाता गया, धीरे धीरे उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचने के बावजूद भी कर्ज उसके ऊपर है। जो सामने और जुआरी बैठे ना, वे सब उससे मांग भी रहे हैं, और वो सब हार गया। अब सब जुआरियों ने मिलकर के क्या किया, अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करो इसको, अब ये क्या देगा, तो इसको पकड़ो, इसको मारो। तो सब उसको मारने लग गए, घूंसा देने लग गए, मारने लग गए अब उसको। अब उसके इस कष्ट को किसी ने देखा, तो ये देख करके ये बात पहुंची उस भद्रा के पिता के पास में। सुन रहे हो, भद्रा माने वो तुकारी के पिता के पास में बात पहुंची कि देखो वहां पर एक व्यक्ति पिट रहा है, जुआरी है, और उसको ये लोग बड़ी निर्दयता से मार रहे हैं, उसको बचा लो, और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आप सेठ हो, आप ही बचा सकोगे, क्योंकि वो जुआरी सब उससे पैसा मांग रहे हैं और वो सब हार चुका है। तो जिसका पैसा उसके दाव पर लगा हुआ है, वे सब उससे पैसा मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है तो पिट रहा है, अब क्या करो। तो उसका पिता गया, उसने देखा, और उसकी दुर्दशा को देख करके उसने सोचा कि क्या करें, इसको मैं बचा तो लूंगा क्योंकि वो सेठ है, जुआरियों के कितने पैसे देने पड़ते हैं, वो सब तो कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लेकिन इसको पैसा देने के बाद में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई मेरी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं है। समझ आ रहा है, क्योंकि वो तुंकारी नाम से बिल्कुल उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अब उसके दिमाग में आया कि मैं इसी से इस शर्त पर बात करूं। तो वो कहता है देखो मैं तुम्हें इस दुर्दशा से बचा लूंगा, बस मेरी एक शर्त मान लेना। तो वो कहने लगा क्या शर्त है, मैं तुम्हारी क्या शर्त पूरा कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल ही सब कुछ खो चुका हूं, मेरे पास कोई पैसा वैसा है ही नहीं है। बोले शर्त कुछ नहीं है, मेरी एक सुंदर सी बेटी है, तुम उससे विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, ये कौन सी शर्त हुई, एक तो मेरे जैसा व्यसनी जुआरी और मुझे बचाने के लिए ये इतना राज सेठ आदमी, और ये कह रहा है कि अपनी बेटी से विवाह कर लेगा, ये तो कोई बात ही समझ में नहीं आई। और बेटी सुंदर है और अच्छे घराने की है, तो उससे विवाह करने को कौन मना करेगा। तो ये कौन सी बात हुई, ये तो उसकी समझ में ही नहीं आई। तो वो कहने लगा कि आखिर दाल में काला क्या है, कुछ बताओ तो, ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो तुम। तो उसने फिर उससे स्पष्ट किया कि देखो ऐसी बात है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हर कला में प्रवीण है और हंसमुख है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर बस एक ही दिक्कत है, उससे कभी भी तुम मत बोलना, तू नहीं निकालना उसके सामने, बस बाकी सब कहना, आप करके बोलना, हम लोग करके बोलना, ये सब चलेगा, लेकिन तू नहीं करना। तो बस इतनी सी बात है, इसके कारण से मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करता है, अगर तुम तैयार हो जाए तो मैं तेरे लिए ये अभी यहां पर सब तुझे यहां से बचा करके चलूंगा। तो वो तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, उसने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, ले इतनी सी बात है, नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने जो है उसकी बात को स्वीकार कर लिया, और उसने जब स्वीकार कर लिया तो सेठ ने वो वहां पर जो कुछ भी उसका पैसा वैसा था वो जुआरियों को दिया और उसको बचाया। और बाद में फिर अच्छे दिन एक दिन जो है सेठ ने उसका विवाह उसके साथ कर दिया, उसका नाम था सोम शर्मा। समझ आ रहा है, अब विवाह हो गया, बहुत दिन तक विवाह के लिए उपरांत भी वो अच्छे से रही पति के साथ में, पति भी अच्छे से रहा, वो ध्यान रखता था कभी इसके लिए हमें ऐसा नहीं बोलना है, और कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और इस तरह से विवाह होकर के सब चीजें बड़ी शांति से सुखपूर्ण ढंग से चलती रहीं। कब तक चली? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ घटित हो ही जाता है, कर्म के उदय में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटित हो ही जाता। अब देखो उस जुआरी का भी कितना बड़ा कर्म का उदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं आज तो केवल इतना ही कि उस जुआरी के कौन से कर्म का उदय आ गया
कि इतनी विपत्ति में पड़ करके और इतना कर्जा लेकर के और मार खाते हुए और व्यसनों में पड़ने के बावजूद उसे सेठ की पुत्री मिल गई विवाह करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये कौन से कर्म का उदय आ गया? तो ये वही कर्म का उदय है जिस कर्म के कारण से आप यहां बैठे हो। समझ में आ रहा है? यहां बैठे हो, हम आपसे कह रहे हैं नियम ले लेना। ये नियम ही रक्षा करने वाला होता है। माने अगर उस जीव ने कभी नियम लिया है और फिर भी वह कभी मोहित हो गया, भ्रमित हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, तो भी उसकी रक्षा करने के लिए उसका पुण्य ऐसे सामने आ जाता है कि वह बच भी जाता है और अच्छी कन्या से विवाह भी हो जाता है। ये बचाने वाला कौन? कौन बचाने वाला है? भगवान। वो भगवान ही हमारा कर्म होता है ना? तो बचाने वाला है कर्माराम। वो कौन है? वो कर्माराम है। वो बचाने वाला है और वही जिलाने वाला है, वही मारने वाला, सब कुछ वही होता है। हमारा कर्म, हम कहते हैं भगवान ने बचा लिया, और कोई भी बाहर से कहेगा तो यही कहता भगवान ने बचा लिया, और बाहर से यही कहने में आता भगवान ने बचा लिया। लेकिन वास्तव में बचाता कौन है? अपना कर्म बचाता है। तो जो हमने पिछले अच्छे कर्म किए, अच्छा संकल्प लिया, ये संकल्प हमारे जन्म जन्मांतरों में भी साथ रहता है। और कुछ साथ नहीं रहेगा आपके जन्म जन्मांतरों में, ये संकल्प साथ रहेगा कि हमने गुरुजी से संकल्प लिया था, तो ये संकल्प आपकी जन्म जन्मांतरों में भी कभी आपकी बुद्धि बिगड़ेगी तो आपकी रक्षा इससे हो जाएगी। और सोम शर्मा की तरह अगर कभी किसी व्यसन में पड़ भी गए तो सेठ की कन्या मिल जाएगी। समझ आ रहा है? माने कन्या मिलने का मतलब वो तो एक उपहार है। बच गए, ये बहुत बड़ी बात है ना। दुर्दशा से बच गए। कहां तो जुआरी मार रहे थे और कहां सेठ घराने में रहने को मिल गया भाई, और कुछ नहीं करना पड़ा। तो अगर कभी चीजें बुरी भी हो रही होती हैं तो उस समय पर भी अपना कर्म अगर साथ देता है तो उसमें भी आदमी की बरकत हो जाती है। आपको लगता है कि चीजें हमारे सामने बुरी हो रही हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। वो आपके भीतर अगर कोई अच्छा कर्म का उदय आएगा तो उस बुराई से भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। हाँ, लोग दूसरों के लिए बुरा करते हैं और बुराई में अगर कोई फंस भी जाता है तो कई बार उस बुराई से उसके जीवन में एक नया बदलाव आ जाता है, एक नई उसके लिए राह मिल जाती है और उसका जीवन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो बड़े बड़े डाकू भी, समझ आ रहा है, बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। समझ आ रहा है? वो डाकू बन करके नहीं, मतलब वो डकैती छोड़ भी देते हैं ना। डाकू भी तो कई बार साधु बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? तो वो डाकुओं के लिए भी साधु बनने का उन्हें अगर निमित्त मिला तो कहां मिला? तो जब कोई बड़ा उन्होंने कोई जुर्म कर लिया, बड़े कोई डाकू बन करके, और अचानक से उनके सामने कोई साधु आ गया और उसने समझा दिया, तो फिर वो उतना ही अच्छा साधु बन जाता है। तो बुराई भी कई बार हमें अच्छाई की ओर ले जाती है अगर हमारे अंदर कोई अच्छे कर्म का फल हमें मिल जाए तो। और वो अच्छे कर्म का फल कैसे मिलता है? तो इसी तरह के संकल्प जो हमने पूर्व जन्म में कभी ना कभी ले लिए होते हैं, उन्हीं संकल्पों से हमारी अगले जन्मों में रक्षा होती है। इसलिए ये याद रखना कि हम जो आज करें, अच्छा करें, यही अच्छा हमारे लिए आगे और भी अच्छा करता चला जाएगा। और हम अपने अंदर ये विश्वास बना करके रखें कि सुख बाहर के खेलों में नहीं है, सुख बाहर के संसार में नहीं है, सुख हमारी अपनी आत्मा की निधि है। वह सुख हमारी आत्मा में हमें उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है, और हमें बार बार अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा में लगाना है। ये भ्रम से हमें अपने आप को बचाने की जितनी ज्यादा आदत पड़ेगी, जितना ज्यादा हम अपने आप को बचाएंगे, उतनी ही जागृति हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले उसको बोल। सभी कार्य की
जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारा। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।